आप देख रहे हैं पार्ट 2। अभी क्या है, वो पुराना वाला जो पार्ट में चाह रहा था एक वीडियो में से पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मोबाइल ऑफ हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में आखिरी में, जहां वीडियो कट हो गया है, कि हमें रहता था प्याज बहुत पसंद। अब प्याज खाने के बड़े हम शौकीन थे, तो वहाँ पे जो बुआ थी उन लोगों से हमारा बड़ा प्रेम हो गया था। वो भी परिचित थी हमसे, वो भी प्रसन्न रहती थी। जो भी उनने कुछ कहा तुरंत उनका काम कर दिया। तो उनसे कह दिया बुआ जी हमें प्याज खाना है, तो जो भी खाने के लिए प्याज आती थी। एक लड़का रहता था वहाँ पे नीतू नाम का, तो उसका चार्ज था कि आपको सुबह से मंडी जाना है, सारा वहाँ का बच्चों का तेल साबुन और जो भी खाना की सब्जी वगैरह जो भी सामान है सब वही लड़का लाता था। कई बार हम उसके साथ में जाते थे कि चलो साकेत, पंडित चलो, पंडित बोलते थे हम लोग लगभग। हमसे वहाँ पे जो भी स्टाफ था वो साकेत तो नहीं बोलते थे, इसे बोल दिया कि पंडित चलो वहाँ पे, पंडित ऐसा पंडित कह के बोलते थे, भौंडेले बोलते थे। मतलब सरनेम हम लोगों का भौंडेले लगता है, तो कई लोग भौंडेले के नाम से बुलाते थे। तो वही उसका सब सामान रहता था, वही लेके आ गया, सब्जी वगैरह सब सामान का। तो प्याज वगैरह सब उन बुआ लोगों के अंडर में रहती थी, तो उन्हें कह दिया लो बेटा ले लिया करो। अब जहाँ वहाँ के जो स्टाफ के टीचर्स थे वो भोजन कर रहे थे शाम के समय, तो जब भी वहाँ पे प्याज लेने जाएं तो उन्हें वो नहीं देती थी। अगर उन्हें उठा भी लिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम टीचर हैं, यहाँ पर दबदबा दिखाया, तो वहाँ पे नाराज़ होके सीधे उन सर से बोल देंगे, संस्थापक से, कि आपके टीचर यहाँ पे प्याज वगैरह खा रहे हैं, फिर यहाँ अगर सब्जी में कम पड़ जाती तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना उनका रहता था कि नहीं भैया चलो फालतू क्यों नाटक हो जाए, तो वो नहीं उठाते थे। फिर उन्हें मालूम हुआ कि पंडित लोगों के पास प्याज आ जाती है, लोग खाते हैं शाम के समय सलाद बना के बढ़िया। तो हमारे पास ऐसे ही टीचर आए, तो उन्होंने कहा कि काय महाराज तेरा प्याज मिलेगा? हमने कहा सर बिल्कुल मिलेगी, आप ले लो, कैसी बात कर रहे हैं। अब गुरुजी हैं अपने, हम खा रहे हैं, उन्हें ना मिले तो ये अच्छी बात थोड़ी है। और प्रेम था अपने, तो हम लोगों के पास ही आते थे वो, ऐसे किसी और ज़्यादा बच्चों से नहीं बोलते थे कि आप हमें ऐसी चीज़ दे दोगे क्या। जो बच्चा प्रिय होता है या जिन बच्चों के हम करीब होते हैं, या कोई हमारा गुरु हो या हम हो उनके प्रति, तो हमारे पास ही आते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा कुछ मिलेगा, तो उन्हें प्याज दे दी। हमारा ये रहता था कि हम लोग बाकायदा थाली में रख के खाते थे, कोई डर मर नहीं। अब समय वहाँ पुराने लड़के हो गए थे, हम अभी डरेंगे तो क्या काम का फिर। लेकिन और जो बच्चे रहते थे वो कैसे खाते थे प्याज, एक गिलास ले लिया, गिलास भी खाने के साथ बंटता था सब बच्चों को पानी पीने के लिए। गिलास में लेके प्याज को साइड में थोड़ा अंधेरी तरफ कर लिया हाथ, वो ऐसे फंसा के और प्याज काट ली, और रोटी के अंदर दबा दबा के खा रहे हैं चुपके से। भैया कोई अगर देख लेगा तो अभी समस्या हो जाएगी। क्या हमारी उतना परिचित हो गया था सर लोगों से, तो उतना डर नहीं रहता था किसी काम ने कि ठीक है निपट लेंगे तुम्हें जो भी है, हम खा रहे हैं ना प्याज, हमें मिली तुम्हें मिल जाए तुम खा लो। तो ऐसा अपना वहाँ पे स्वभाव रहता था कि कोई डर मर नहीं है, जो हो सो निपट लेंगे तुमसे, कोई समस्या नहीं, चाहे तुम टीचर बने रहो चाहे बच्चे हो सब। तो इस तरीके से हम लोगों का वहाँ पे भोजन चलता था। शाम का भोजन हो गया, सुबह हमारा लंच, ये सब हम आप लोगों को बता दिया है। कुछ चीज़ें बहुत कुछ ऐसी रहीं। अब एक पहलू ऐसा आता है हमारा कि वहाँ पर एक लड़की से हमें प्रेम हो गया। हम बहुत छोटे से वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो भी वहाँ पे बहुत छोटे से पढ़ रही थी। अंबिका नाम की लड़की थी वहाँ पे। तो उससे काफ़ी हम लोग बात करते रहे धीरे धीरे, छोटे अब बचपन का ही प्यार कह लो, 3 में तो पढ़ते ही थे हम वहाँ पे। तो उससे बातचीत होने लगी, फिर जुड़ गए उससे हम। क्लास का क्या रहता था, हमारे एक सर थे, उनके लिए सबसे प्रिय हम थे। उनका ये रहता था कि जो भी बच्चा फर्स्ट आए वहाँ पे, तो मॉनिटर बनाने का एक चलन था स्कूल में, कि मान लीजिए आप फर्स्ट आए हैं वहाँ पे, तो आपको एक मॉनिटर का एक कार्ड दे दिया जाएगा। तो आप उस कार्ड को अपने गले में डालेंगे, और उस क्लास की जो भी जिम्मेदारी हैं वो सारी आपको संभालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। मॉनिटर आप लोग समझते होंगे। तो उनका ये रहता था कि चाहे हम टेस्ट में फर्स्ट आएँ चाहे सेकंड आएँ, लेकिन उनके लिए मॉनिटर हम ही रहते थे। उनका कहना था कि बेटा पंडित हमारे मॉनिटर तुम ही हो। और एक सर ऐसे थे कि वो बाहर से पढ़ाने के लिए आते थे वो लोग। क्या हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो स्कूल में पढ़ने गए अपने, और बाहर से ही बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ पे लड़कियाँ लड़के सब आते थे। हम लोग का हॉस्टल जो था वो था बॉयज़ हॉस्टल, लड़कियाँ नहीं थी, लड़कियाँ आती थी बाहर से। तो अपने थोड़ा उनसे मिलना जुलना हो जाता था, हिल मिल जाते थे। वरना कहाँ कब तक लड़कों को देखें बताओ आप, कौन नहीं उब जाएगा। तो वहाँ पे उनका एक सर जो बाहर से पढ़ाने के लिए आते थे, जी के पढ़ाते थे हम लोगों को। तो उनका ये था कि जो बच्चे उनके पास में कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें तो वो क्लास में आके मारते नहीं थे। मान लीजिए कोई आपसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ब्लू व्हेल कहाँ रहती है, उसमें कितने दांत होते हैं, या सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर कौन सा, इस तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो आते हैं, या कोई स्टेट का नाम पूछ लिया, अगर उसने नहीं बताया
चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और अगर हम लोग फंस गए, हमारा कोई बीच में नाम आ गया किसी का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ आ जाओ, तो ये मान के चलो कि एक दो तो गाल में घल नहीं घलना है, पक्की बात है। और वो सुबह से आए, अगर उनका ही रहता था, अगर आपने उनके पैर नहीं छुए, उन्हें देख लिया आपको, पैर क्यों नहीं छुए, ये देखिए लड़का पैर नहीं छू रहा है मेरे, ये देखिए लड़का मुझसे गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है, ऐसा उनका स्वभाव था। तो काफ़ी टीचर भी हंसते थे उनके कि भैया, जैसे जिस बच्चे का आपके प्रति सम्मान उठेगा, करना चाहेगा, करेगा। अगर आपने उनके पैर नहीं छुए तो ये मान के चलो क्लास में जब उनका पीरियड आएगा तो समस्या आपको बनने वाली है। हम लोग फंस गए तो हमारी तो पिटाई होनी ही होनी है, पक्की मान के चलो, क्योंकि हम तो कोचिंग उनके पास पढ़ने जाते नहीं थे। और अगर हम जिस दिन मॉनिटर बन गए और उनका जो बच्चा कोचिंग पढ़ने आता था अगर वो नहीं बन पाया, तो ये मान के चलो कि हम उनकी नज़रों पे बिल्कुल चढ़े ही रहते थे। क्या ज़्यादातर काफ़ी समय मॉनिटर में रहा हूँ अपनी क्लास का, तो उन्हें देख लिया साकित। अब मुझे ये मान के चलिए हर प्रकार से वो गिराने की कोशिश करते थे कि इसे मैं कैसे फंसाऊँ, कैसे कोई क्वेश्चन में फंसा लूँ, कैसे इसकी पिटाई करूँ। अच्छा तो मॉनिटर हो, आओ बेटा आओ आओ आओ, 2 चावल ले लो। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन टीचरों के पास हम पढ़ने जाते थे तो उनके पास में इसलिए जाते थे हम लोग कि हमें टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, और जो बच्चे नहीं जाते थे उन्हें समस्या हो जाती थी कि भैया पेपर में अच्छे नंबर ही दे दे, टेस्ट आएगा तो थोड़ा पास ही कर देगा, चलो भैया इनके पास कोचिंग चले जाते हैं। तो हम लोग इसलिए तो कोचिंग जाते थे, हमें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। सर आपके पास कोचिंग आए हैं हम, तो देख लेना अपनी व्यवस्था। आप लोगों के साथ भी रहा होगा ऐसा कि हम जिनके पास जाते हैं तो पास हो जाते हैं, नहीं गए बोले फेल क्यों हो गए लड़के इतने, बोले हम बताएं जो कोचिंग तो नहीं जा रहे इनके पास, वरना जो भी पास हो जाते। ऐसा रहता है टीचरों का, हर जगह देखने को मिलता है। अब एक सर ऐसे थे हमारे जो हमें गणित पढ़ाने के लिए आते थे, उनका नाम था मान सिंह मल्होत्रा। तो उनका कैसा व्यवहार था, उनका कहना था स्पष्ट, ध्यान रखना जिस दिन अगर मैं नहा के नहीं आया उस दिन मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। अब हमें बड़ी चिंता, अब ठंड के समय वो हमेशा अरविंद केजरीवाल की तरह मफलर बांध के आते थे कानों में। हम समझ जाते थे कि, और बोले जिस दिन नहा के नहीं आए या आज मेरा सिर दुख रहा है तो उस दिन तो ये मान के चलो कि तुम्हारी पिटाई पक्की होनी है। और हम लोगों को चिंता हो गई कि भाई सामने वाला व्यक्ति नहा के नहीं आ रहा है, हमें पिटना पड़ रहा है, हमारे ऊपर गुस्सा निकल रही है। तो हम लोग प्लान करने लगे, हमने कि एक काम करें, दोस्तों के बीच में आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा करते हैं कि सर जी के पास में एक टैंकर रखवा देते हैं, सब लोग अपने मिल बांट के 20-20 50-50 रुपये करके हो जाएंगे 200-300 रुपये। तो एक टैंकर इनके घर रखवा देंगे, सर जी अब रोज़ नहा के आना। सब बच्चे हंसने लगे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो अक्सर उनका ऐसा रहता था कि वो नहा के नहीं आते थे, और जैसे नहा के आते थे उस दिन बड़े स्मार्ट लगते थे वो कि हाँ बड़ी शांति, आज तो पिटाई नहीं होगी। और हमारे संस्थापक जी जो थे वो कभी भी राउंड पे आए या हम लोग कभी दिख गए उन्हें ये रहता था ये बच्चे बहुत खुरापाती हैं, जैसे कि हम लोगों का अक्सर वहाँ पे नाम आता रहता था किसी की मारपीट में, किसी से लड़ाई झगड़े में। तो उन्हें देख लिया, और हमारे परिवार से उनके संबंध अच्छे थे, तो कभी भी कोई बात हो गई तो उन्होंने कहा हाँ पंडित में 4 और लगाओ, ये तो बहुत हरामी लड़का है, ये तो हमेशा बच्चों को डरा धमकाता रहता था, बहुत हिंदी बोलता है, बहुत हिंदी बोलता है, पंडित में 4 और लगाओ। अब और बच्चों का ऐसा रहता था कि उन्होंने कह दिया हम अपने माता पिता से क्यों लेंगे, मारते हैं हमें। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था, और हम किससे बोलें, और हम लोगों की सीधी सब कुछ वो सर ही थे। सर का इतना प्रेम था पिताजी से, घर वालों से, कि उनसे ये नहीं बोला कि भैया हम घर वालों से बोल देंगे, आपकी शिकायत कर देंगे। तो ये मान के चलिए अपने बच्चों की तरह ही उन्होंने हमेशा ट्रीट किया। अब माता पिता रहते हैं तो कई बार हमें मार देते हैं, कई बार डांट धमका देते हैं, ऐसा रहता था। तो उन्होंने कह दिया अगर हम फंस गए, हाँ पंडित में 4 और लगाओ, ये बहुत हिंदी बोलता है, 4 और लगाओ इसमें। बाकी पढ़ने में हम लोग बहुत अच्छे थे, सर हमारा सम्मान करते थे, उन्हें मालूम था कि बच्चे पढ़ते हैं, बड़े प्रसन्न रहते थे हम लोगों से। लेकिन छोटी मोटी अब रहती थी, खराबाती हम लोग हमेशा से रहे हैं, तो उसमें नाम आ जाता था, कभी पिट लिया, कभी किसी को पीट लिया, ये चीज़ें चलती रहती थी। स्कूल का समय ऐसा रहा हमारा। वहाँ पर एक लड़की रही, वो काफ़ी पसंद आई, सकी हमने आपको नाम बताया, तो कुछ समय उससे बात चलती रही, फिर चीज़ें बिगड़ गईं, फिर उनसे बातचीत करना बंद हो गया। बचपन का प्यार थे, अब तो बातचीत नहीं होती, पता नहीं कहाँ है, कुछ पता मालूम ही नहीं है। अब क्या हुआ, क्या बोल रहा था मैं, अभी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से सब ध्यान आ रहा है, इतनी बात कर रहा हूँ। स्कूल का समय हमारा बीत जाता था, शाम के समय अपनी पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर अपने लेट गए, फिर समथिंग। और क्या रह गया है वैसे, तो कुल मिला के चीज़ें बड़ी अच्छी रही हॉस्टल की।
बहुत चीज़ें जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहलू देखने को मिलते हैं वहाँ पे मिले। और एक जो व्यवस्थाएं वहाँ की अच्छी लगी हमें, वहाँ की जो टीचरों का ये था मैनेजमेंट कि कोई भी बच्चा मान लीजिए रात में अगर बीमार हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है, तो आपको उसी वक्त मेडिकल लिया आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। डॉक्टर था हम लोगों का हॉस्टल का एक परमानेंट, उनके पास कभी भी चाहे रात के 10 बजे पहुँच जाओ, 12 बजे पहुँच जाओ। क्योंकि आप खुद सोचिएगा, जो बच्चे हम लोग 400 किलोमीटर दूर से आपके पास आए हैं, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो कौन है जिम्मेदार? वहाँ पे चाहे माता पिता कह लीजिए उन्हें, चाहे अभिभावक कह लीजिए, चाहे अपने टीचर्स कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, सब कुछ वही तो थे। तो उनका ये था, संस्थापक का हमारा ये हमें सबसे अच्छा लगा उनका। किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी अगर तकलीफ़ हो रही है तो तुरंत कार्रवाई होती थी, सीधी बात है। बच्चे के प्रति लापरवाही नहीं। खाना अगर कभी गड़बड़ बन गया तो उन्होंने बुआ की क्लास ले लेते वो लोग, उन्हें डांट धमकाएंगे, उन पर नाराज़ होंगे, उनकी क्लास लेंगे कि अब दोबारा इस तरीके का खाना ना बन जाए बच्चों के लिए। क्योंकि उनका ये था कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं वही खाना सर खाते थे। वो प्रतिदिन आके देखेंगे, सब्जी का टब खोल के देखेंगे सब्जी अच्छी है कि नहीं, दाल बढ़िया बनी है कि नहीं, रोटी अच्छी सक रही है कि नहीं, जली तो नहीं है। तो बड़ा विशेष खाने पर ध्यान देते थे वो लोग, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था वहाँ का, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। कभी लगता था कि अब नहीं रहना है यहाँ पे, फिर लगा कि सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करना है हमें। जब भी माता पिता की याद आती थी तो हम लोगों का एक नंबर रहता था वहाँ पे, या किसी टीचर का नंबर दे दिया तो उस पर हम लोग बात कर लेते थे। अब 7 दिन में एक दिन ऐसा रहता था, मान लीजिए आपको कोई सामान ख़रीदना है, घूमने जाना है बाहर, तो आप छुट्टी लेके जा सकते हैं। जैसे कि रविवार का दिन कह दिया कि सर हमें मार्केट जाना है, या कभी टोस्ट लेना है, या नमकीन ख़रीदने जाना है, या कोई कुछ कपड़े लेने जाना है, जो भी आपको ख़रीदना है अपने स्वयं के पैसों से, तो अपनी छुट्टी ली शाम के समय, रविवार के दिन अपने चले जाते थे घूमने के लिए। अब धीरे धीरे फिर दोस्त यारी बढ़ने लगी। अब एक मित्र ऐसा था वो हमारे वहाँ पे कि कभी भी जैसी भी परिस्थिति रही हो हमारे जीवन में, वहाँ चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे किसी टीचर से कोई समस्या हो गई हो, वो हमेशा उसने हमारा साथ दिया। हम भी उसके साथ हमेशा रहते थे, ऐसा नहीं है। बहुत प्रेम हम दोनों के बीच में आज भी है। हालांकि काफ़ी समय से बात नहीं हुई उस लड़के से, कपिल नाम था उसका, कपिल परमार करके। तो हमारे पड़ोस में एक गार्डन था, वहाँ पे खाने ये शादियाँ वगैरह अक्सर होती रहती थी। तो हम लोगों का ये रहता था कि आज खाना खाने के लिए जाना है यहाँ पे। अब कैसे जाएं, हॉस्टल में सब निगरानी है, कैसे हॉस्टल से भागें बाहर। तो वो हम लोग दोनों साथ में रहते थे, और जैसे ही देखा कि अब कोई है नहीं तो बड़ी फुल प्लानिंग के साथ में, जैसे कोई सिक्योरिटी नहीं होती पुलिस वालों की, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए बढ़िया मस्त नए कपड़े पहन लिए, वो अपने जाके खाना पीना खा के शांति से आ गए। कई बार फंस गए तो पिटाई भी हुई। अब कभी इच्छा हुई कि आज भैया फिल्म देखने जाना है, तो कह दिया सर वहाँ पे घूमने जाना है, और जाके टॉकीज में चले गए। सर को मालूम चला कि ये तो फिल्म देखने गए, तो उस दिन पिटाई हो गई कि बिना पूछे क्यों गए आप। तो ऐसा रहता था वहाँ पे, बहुत कड़े नियम भी थे, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस भी थे, उनको पालन करना पड़ता था। लेकिन जब छुट्टियाँ होती थीं तो हमारे संस्थापक खुद हमें टॉकीज़ ले जाया करते थे। सब बच्चों से किसी से कभी मान लो वो खुद लगा गए अपने पैसों पे, या कभी हम लोगों से कह दिया कि आप लोग सब 20-20 रुपये जोड़ लीजिए, 10-10 रुपये जोड़ लीजिए, जिससे हम सब लोग सम्मिलित होकर फिल्म देखने चलेंगे। और सप्ताह में एक दिन ऐसा था हम लोगों का, जैसे कि रविवार का दिन, या फिर कोई त्यौहार आ गया जिस दिन छुट्टी है स्कूल की, या कोई जैसे जयंतियाँ आ जाती हैं, त्यौहार आते हैं, छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो उस दिन सब बच्चे जल्दी नाश्ता करके खाना खा के आएंगे, और सब सुबह से टीवी में बैठेंगे। बोले आज कोई कुछ नहीं करेगा, टीवी देखेगा, जिससे कि हम लोगों का मूड फ्रेश हो जाए, मनोरंजन हो जाए, अच्छा लगेगा। तो सब लोग, एक बड़ा हॉल था वहाँ पे, एक सामने टीवी रखी रहती थी, सब लाइन में बैठ के सब लोग ऐसे झुंड में, जैसे टॉकीज में बैठते हैं ना हम लोग, वैसे ही वहाँ पे, लेकिन नीचे बैठते थे। सब अपने बैठ जाएंगे, टीवी देखेंगे मस्त, जिससे सब अच्छा मूड फ्रेश हो जाए सबका। और अपने शाम को वही एज यूजुअल गेम्स खेलने के लिए जाना, दौड़ने के लिए जाना, पीटी वगैरह, सुबह जो वार्डन था वहाँ पे पीटी वगैरह करवाता था, सब कुछ ये चीज़ें रेगुलर में थी हमारे। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। माता पिता से हम जब भी दूर होते हैं तो हमें कई बार तकलीफ़ होती है, माता पिता को भी दुख होता है, लेकिन हर माता पिता ये सुनिश्चित करे कि अगर हमें अपने बच्चों को कहीं भेजना है, कहीं पढ़ाना है, कहीं किसी चीज़ के काबिल बनाना है, तो हमें उन्हें अपने घर से दूर रखना होगा, हमें अपनी निगाहों से थोड़ा दूर करना होगा। क्या है, लाड़ प्यार में बच्चा उतना नहीं कर पाता है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से अंत में कि जो भी मेरा 10-12 साल का जीवन रहा है, अब मान लीजिए मैंने आप लोगों से 30 मिनट में या 1 घंटे में पूरी कहानी सुना दी है, हो सकता है कुछ पहलू छूट गए हों, लेकिन
आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं कि मैंने आप लोगों के सामने कवर कर दिए, लेकिन ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 12 साल को 30 मिनट में या 1 घंटे के अंदर उसे कैद नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और ना ही 30 मिनट में 1 घंटे में सब कुछ बयां किया जा सकता है। लेकिन जितना संभव था मैंने आप लोगों को बताया, और यही कहूँगा जो भी आप छोटे बच्चे हैं आपके, आप उन्हें हॉस्टल में डालें, हॉस्टल में कुछ समय के लिए भेजें जहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हों, जहाँ अच्छा माहौल मिले आपके बच्चों को, और निष्फ़िक्र रहें कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आपका बच्चा अगर कुछ 10 बुरे लड़कों से मिलता है तो 20 अच्छे लोगों से भी मिलेगा। अगर बुरी आदतें 10 सीखता है तो 50 अच्छी आदतें भी सीखेगा। वो उसका जीवन सुधरेगा, जिम्मेदार बनेगा, जिम्मेदारियों को समझेगा, लायक होगा, किस चीज़ को कैसे रखना है, क्या करना है, हर चीज़ का ध्यान रखेगा वो। लेकिन वो सब चीज़ें माँ के पल्ले में या घर के माता पिता के दुलार में वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगा, बच्चों को ज़रूरी नहीं अपनी नज़रों के सामने रखें, बाहर भेजें। हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं तो दुनिया को देखते हैं, माहौल को समझते हैं, कैसे वहाँ रहना है, कैसे वहाँ क्या काम करना है, सब चीज़ों से परिचित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ होती है, हर एस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय। हम घर से बाहर जाते हैं, कैसे ट्रेन में जाना है, कैसे बस में बैठना है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे अपने सामान का ध्यान रखना है, कैसे हमें ट्रेन में चढ़ना है, कैसे टिकट कटवानी है, कैसे प्लेटफॉर्म पर कहाँ क्या चीज़ें जानकारी प्राप्त करनी होती हैं, सब हमें जानने को मिलता है। और एक और मज़े की बात, हम लोग जब भी वहाँ से आते थे, जब पहले शुरुआत में तो जब छोटे छोटे थे तो पिताजी आते थे लेवाने के लिए हमें, जैसे दिवाली हुआ, रक्षाबंधन पे हम लोग नहीं आते थे, क्या बहन है नहीं है तो वैसा कोई ज़्यादा रहा नहीं हम लोगों का कि किस लिए आना रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन पे हम आते हैं इसलिए कि राखी बांधने वाला कोई होता है, जब नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं होती, तो वहीं अपने मनोरंजन करते थे, टीवी देख ली, घूम फिर लिया, मार्केट घूम आए, ये अपना रहता था। तो हम जाते थे कब, दिवाली, या फिर कभी मान लीजिए ठंडियों के समय में जो छुट्टी मिलती हैं अलग से, या 1 महीने पहले छुट्टी कर दी जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं तो उस समय मिल गई, या फिर अपने गर्मियों में तो रहता ही है, अपने 2-3 महीने की छुट्टी रहती है। तो अक्सर हम लोग सिर्फ दिवाली के समय ही आते थे घर पे। फिर जब बड़े बड़े हो गए, हम लोग 8-9 क्लास में आ गए, तो हालांकि हम वहाँ जो गए थे वो 3rd क्लास में थे, बड़े भैया हमारे साथ में पढ़ते थे, हम 2-3 क्लास का अंतर था हम लोगों का, 4 हम 3 में थे, वो 7 में पढ़ रहे थे उस समय। तो जब खुद हम लोग जाना शुरू किया वहाँ पे, जब घर हम लोग खुद जाने लगे दोस्तों के साथ में, तो हम कभी भी टिकट नहीं कटवाते थे। हम लोगों का ही रहता था, 2-4 लड़कों ने टिकट ले ली, हबीबगंज स्टेशन से हम लोग जाते थे अपने घर के लिए, झांसी के लिए, तो 2-4 लड़कों ने टिकट कटवा ली। अब बाकी के जो लड़के थे वो सब उनके साथ में जाते थे, जो डर रहे हैं, सोने का तुम्हें डर लग रहा तुम टिकट कटवा लो, हमें नहीं लग रहा हम नहीं कटवाएंगे, अपने जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग ऐसे अक्सर, ये मान के चलिए जब भी हमारा वहाँ से आना जाना होता था, हम लोगों ने कभी टिकट नहीं कटवाई। लेकिन हाँ, आज ऐसा रहता है कि कटवा लेते हैं फालतू कोई, उस समय ऐसा रहता था हर प्रकार से निश्चिंत, सब दोस्तों का साथ रहता था तो अच्छा लगता था। आज अकेले हैं तो नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई टीटी पकड़े, और ये रहा कि कभी भी टीटी ने नहीं पकड़ पाया हम लोगों को, वो अपने शांतिपूर्वक अपने बाहर निकल जाते थे प्लेटफॉर्म से। तो ऐसी हम लोगों की आने जाने की यात्रा रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। ट्रेन में पहली बार बैठे जब, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो लगभग मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पता नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपना हॉस्टल जीवन आप लोगों से साझा करूं, आप लोगों के सामने बांटूं, और यही एक मैसेज दूं कि अपने बच्चों को, जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजें, हॉस्टल में भेजें कुछ समय के लिए, जिससे वो थोड़े जिम्मेदार हो सकें, समझदार हो सकें। और भी बहुत कुछ है जो बच्चा, आप 1 साल किसी बच्चे को हॉस्टल में रख के देखिएगा, और 1 साल बाद जब आप उसे देखेंगे तो जो परिवर्तन उसके सामने आपको देखने को मिलेगा, उसके बोलचाल करने का तरीका, उसके बोलचाल का ढंग, रहने का ढंग, सब कुछ बदल गया होगा, जो कि घर में ऐसा संभव नहीं हो पाता। आप लोग भी जानते होंगे, घर का माहौल कुछ और होता है, शहर का माहौल कुछ और होता है, हॉस्टल का माहौल कुछ और होता है। हम नियम में रहना सीखते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम अनुशासन में रहना सीखते हैं वहाँ पर, बहुत कुछ। इतना सब तो मैं नहीं कह सकता, शब्दों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयां नहीं की जा सकती। तो अंत में हमारा दस्तक वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद हम भोपाल आ गए। 11-12 एक स्कूल फॉर एक्सलेंस करके स्कूल है, 7 नंबर पे पढ़ता है भोपाल में।
बीजेपी कार्यालय के पास है, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो वहाँ 2 साल फिर रूम से रहे, तो वहाँ भी कुछ दोस्त यार मिले, उनके पास भी रहे, बहुत सी चीज़ें रही, उनसे हिल मिले, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आज ऐसा है कि अब किसी लोगों से बात नहीं होती, सब लोग पीछे छूट गए हैं। वो हर बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गया है, तो जिससे अपेक्षा होती है बात करने की फ़ोन लगा लेते, नहीं होती तो फ़ोन नहीं लगाते। तो समय के अनुसार सब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सब चीज़ें बदल जाती हैं, हमें भी बदलना होता है, ज़रूरी है, क्योंकि बदलना ही जीवन का नियम है, बदलाव ही जीवन का नियम है। उम्मीद है आप लोगों को दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे, और ना भी लगे होंगे तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता था और मैं यही कहूँगा, मैं वीडियो किसी के व्यूज़ पाने के लिए, किसी के सब्सक्राइबर पाने के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाता हूँ, मुझे बोलना अच्छा लगता है, जो भी मन में विचार उठ रहे हैं उन्हें बोलना अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। चैनल हमारा बढ़े ना बढ़े इसकी कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन जो प्रसन्नता मुझे मिलती है वही बढ़ना है हमारा, वही सब्सक्राइबर हैं, वही व्यूज़ हैं, वही हमारी कामयाबी है। अंत में आप लोगों ने इस वीडियो को इतने शांति और प्रेम से सुना, दोनों पार्ट्स को देखा, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और यही चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी है करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसे बेशर्त बिना किसी कंडीशन के करना शुरू कीजिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ कि मुझे उससे कोई आय हो या ना हो, या कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उसे कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ऐसा करेंगे। अगली वीडियो बहुत जल्द फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।